हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं भारत में पहली बार, और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, पहली बार भारत में हींग की खेती शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में। हींग भारतीय व्यंजनों में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले मसालों में से एक है, और भारत में हींग का कोई भी उत्पादन अब तक नहीं था, लेकिन अब पहली बार इसका उत्पादन शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है? सही आंसर इसका NCP। याद रखिएगा, LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बनी है NCP, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना की गई 1999 में, मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है इसका श्रीनगर। दोस्तों, इस केंद्र में जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपने कृषि उत्पाद बेच पाएंगे। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी? सही आंसर है दोस्तों इसका मोनिका दास। याद रखिएगा, मोनिका दास बिहार चुनाव के लिए इन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी चुनाव के दौरान बूथ के अंदर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहाँ रखी गई? सही आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, भारत के पहले मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की नींव असम में रखी गई है। असम के बोगाई गांव जिले में। दोस्तों, इस पार्क से हवाई, सड़क, रेल मार्ग से जुड़ने से लोगों का आवागमन के साथ साथ परिवहन भी हो सकेगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर, इनका नाम था रिटायर्ड डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन, और इनका निधन हो गया है। किस राज्य ने भारत के पहले रेत डिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका गोवा। याद रखिएगा, भारत के पहले रेत डिब्बा पार्क, या आप इसे सैंड ड्यून पार्क भी कह सकते हैं। इस पार्क में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे। भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ, इन महिला पायलटों के नाम क्या हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। इनके नाम हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक HCNG, यानी कि हाइड्रोजन मिश्रित CNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा, हाइड्रोजन मिश्रित CNG संयंत्र एवं वितरण स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। HCNG, यानी कि हाइड्रोजन के मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिल्ली में हाइड्रोजन मिश्रित CNG संचालित सिटी बसों का पूर्व परीक्षण शुरू हुआ है। ये संयंत्र स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है दोस्तों इसका अहमदाबाद। याद रखिएगा, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में।
1000 स्कूलों में वर्षा जल संचय प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? सही आंसर है दोस्तों इसका बड़ौदा। याद रखिएगा, बड़ौदा शहर गुजरात राज्य में स्थित है। वर्षा जल संचय, याद रखिएगा, बारिश के पानी को बचाकर रखने एवं इकट्ठा करने की ये एक प्रक्रिया है। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है इसका इकबाल सिंह चहल। दोस्तों, यह पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग, जिसका नाम है अटल सुरंग, का उद्घाटन किया हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में। ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका पुडुचेरी हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन सी। T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर इसका विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन सी। ये उपलब्धि इन्होंने IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हासिल की। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों चेतन आनंद। याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्म भारत की पहली बैडमिंटन कंपनी है और चेतन आनंद कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? सही आंसर इसका हमारी वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। अब भारत के कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। फेस मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन ए। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर इसका मिंटी अग्रवाल। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें इस पदक से क्यों सम्मानित किया गया? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा, अब पुराने पेड़ों को काटने के बजाय सरकार नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके पेड़ों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करेगी। पूरी तरह से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? राइट आंसर है इसका दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों, इस तरह पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विद्यालय बन गया है दिल्ली विश्वविद्यालय। और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पहली पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को शुरू किया है। कौन सा जिला पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा, पिरूल चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल के नाम से जाना जाता है। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जिसके बाद केरल पहला ऐसा राज्य बना है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर इसका ऐश्वर्या श्रीधर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की हैं और ये 13 वर्षीय है। याद रखिएगा, इनकी कैटेगरी है बिहेवियर इन वर्ल्ड
ब्रिटिश श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती से यहाँ 13 वर्ष बोल दिया। ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की हैं और ये 23 साल की हैं। 23 ईयर्स ओल्ड, 23 साल की हैं। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। आप इस मूल्य को आधार मूल्य भी कह सकते हैं। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? राइट आंसर इसका हैदराबाद। दोस्तों, ये ई बोर्डिंग सेवा हैदराबाद से उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा विकल्प प्रदान करती है। किस राज्य में देश का पहला बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, ये पार्क चिकित्सा उपकरण के उद्योग के लिए अनुसंधान, विकास, समर्थन, परीक्षण एवं मूल्यांकन का जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। भारत और किस देश के बीच पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई है? सही आंसर है दोस्तों इसका मालदीव, यानी कि ऑप्शन सी। नौसेना की हेलीकॉप्टर स्टीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? सही आंसर इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इनके नाम हैं रीता सिंह और कुमुदनी सिंह। खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। इस कदम का उद्देश्य ग्राहक सिगरेट पैकेजिंग पर अनिवार्य ग्राफिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी देख सकें, इसलिए ऐसा किया गया। कहां बच्चों का पहला अखबार जिसका नाम है द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका राइट आंसर है असम। दोस्तों, ये अखबार बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने एवं लिखने की आदत को पैदा करेगा। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक के कोप्पल में। कहां? कर्नाटक के कोप्पल में। इसमें 5 वर्षों में 40,000 रोजगार सृजित करने एवं 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित करने की क्षमता होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? राइट आंसर इसका उषा पाड़े। दोस्तों, उषा पाड़े ये एक IAS अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका M बीरा लक्ष्मी। दोस्तों, इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। कहां? तमिलनाडु में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर इसका केरल। दोस्तों, यह पहल महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए और लिंग समानता को सुरक्षित करने के लिए स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, इसका नाम है प्रतीक्षा। क्या नाम है इसका? प्रतीक्षा। और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। किसने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। यह युवाओं को कोविड-19 महामारी के बीच प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। कहां देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, ये हेलीकॉप्टर एवं लैंड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ लंबी दूरी की आपातकालीन चिकित्सा परिवहन में सक्षम है। टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? सही आंसर इसका SBI। याद रखिएगा, इसका नाम है टाइटन पे। SBI खाताधारक भुगतान यानी कि पेमेंट करने के लिए टाइटन पे घड़ी को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट POS मशीन पर टैप कर सकते हैं और ये योनो SBI द्वारा संचालित है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया? सही आंसर है दोस्तों अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई? सही आंसर है दोस्तों देवलाली। याद रखिएगा, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू हुई और ये बिहार के दानापुर तक चलेगी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, इसे उत्तराखंड के उत्तराकाशी में खोले जाने की घोषणा की गई है। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? सही आंसर इसका मुंबई। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाता है। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका पेटीएम। याद रखिएगा, पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। स्थापना 2010 और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहां कर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर में इजाई नदी के पार इस पुल को बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई है 141 मीटर, यानी कि 141 मीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी भारत से प्रथम यानी कि पहली बार से संबंधित है और इसका राइट आंसर है आदित्य। याद रखिएगा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य, जिसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका नई दिल्ली। याद रखिएगा, इसे एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में खोला है। इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या। आज का वीडियो दोस्तों यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।